भूजल बूंद आकाश की, पर गई भूमि बिकार, माटी मिली भई कीच सो, बिन संगति बहुछार। कबीरदास जी इस दोहे में बताते हैं कि आकाश से गिरने वाली वर्षा की बूंदें निर्मल और उज्जवल होती हैं, किंतु जमीन पर गिरते ही गंदी हो जाती हैं, मिट्टी में मिलकर वह कीचड़ हो जाती हैं। इसी तरह इंसान भी अच्छी संगति के अभाव से बुरा हो जाता है। ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंच न होए, कनक कलश मद सो भरी, साधु निंदा सोए। कबीरदास जी बताते हैं कि अच्छे कुल खानदान में जन्म लेने का क्या लाभ, यदि कर्म अच्छे नहीं है। यदि सोने के कलश में मदरा भरी हो तो भी एक संत उसकी निंदा ही करेंगे। चंदन जैसे संत हैं, स्वरूप जैसे संसार, बाके अंग लपटा रहे, भागे नहीं विकार। कबीरदास बताते हैं कि संत चंदन की भांति होते हैं और ये संसार सांप की तरह विषैला है, किंतु सांप यदि संत के शरीर में बहुत दिनों तक लिपटा रहे तब भी सांप का विष विकार समाप्त नहीं होता है। संगति कीजे संत की, जिनका पूरा मान, अंतोले ही देते हैं हरि सरीखा गान। कबीरदास जी कहते हैं कि संतों की संगति करें जिनका मन ज्ञान से परिपूर्ण हो और बिना मोल भाव और तौल के ही वे हरि जैसा धन प्रदान करते। हरि बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में, सो बैकुंठ न होए। कबीरदास जी कहते हैं कि हरि का बुलावा सुनकर कबीर को रोना आ गया। साधु की संगति में जो उन्हें सुख मिलता है वह प्रभु के निवास बैकुंठ में नहीं प्राप्त है। संत की संगति का यह महत्व है। सज्जन को सज्जन मिले, होबे दो दो बात, गधा सो गधा मिले, खाबे दो दो लात। कबीरदास जी कहते हैं जब दो भक्त पुरुष मिलते हैं तो परस्पर उनमें प्यार भरी बातें होती हैं, पर दो गधे जब एक जगह मिलते हैं तो वे दोनों एक दूसरे को दुलत्ती मारते हैं। अर्थात जब सज्जन लोग मिलते हैं तो वह हमेशा प्रेम बांटते हैं, और जब दुर्जन लोग मिलते हैं तो वह हमेशा दुष्ट और कलह जैसी बातें करते हैं। ज्ञानी को ज्ञानी मिले, रस की लूटम लूट, ज्ञानी अज्ञानी मिले, हो बे माथा कूट। कबीरदास जी कहते हैं कि जब दो ज्ञानी परस्पर मिलते हैं तो उनमें ज्ञान एवं प्रेम रस की लूट होती है, पर ज्ञानी और मूर्ख के मिलने पर उनमें सिर फोड़ने और माथा पीटने का काम होता है। हरिजन केवल होत है, जाको हरि का संग, विपत पड़े बिसरे नहीं, छाड़े चैगुण रंग। कबीरदास जी कहते हैं कि हरिजन उसे कहते हैं जो भक्ति एवं सुमिरन द्वारा सर्वदा प्रभु के संग में रहते हैं। विपत्ति एवं दुर्दशा के समय वे ईश्वर को नहीं भूलते, बल्कि उन पर प्रभु प्रेम का रंग 4 गुना बढ़ जाता है। संत संगति कीजिए, गुण लेहु गंभीर, संगत से गुण उपजे, जो चंदन बेरा नीर। कबीरदास जी कहते हैं कि संतों की संगति करो और उनके गहरे गुणों को अपनाओ। जैसे चंदन के पास रहने से पानी और बेर भी खुशबू देने लगते हैं, वैसे ही संगति से गुण पैदा होते हैं। संत संगति सो कीजिए, जेती निर्मल होए, संगत से मन पावने, जो सुर सरी की सोए। कबीरदास जी कहते हैं वही संगति करो जो पवित्र हो। जैसे गंगा में स्नान से शरीर पवित्र होता है, वैसे ही अच्छी संगति से मन पवित्र होता है। संगति संग जो बैठता, खोबत समय अनंत, ना घर का ना घाट का, पछताए अंत अंत। कबीरदास जी कहते हैं जो बुरे लोगों के साथ रहता है वह अपना अमूल्य समय खो देता है, अंत में उसे पछताना पड़ता है। जहां संगति संत की, वहां हरि का वास, जहां कुसंगति होए मन, वहां सब नाश। कबीरदास जी कहते हैं जहां संतों की संगति होती है वहां ईश्वर का वास होता है, और जहां बुरी संगति होती है वहां सब कुछ नष्ट हो जाता है।